हम शिमाली पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर रावलपिंडी में हैं, जहां सेंट्रल पंजाब और सिंध की टीमें आमने सामने हैं क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2022 के पहले राउंड में। और आज फैसले का दिन। सेंट्रल पंजाब की टीम जिसने पहली इनिंग्स में 60 रन की बढ़तरी हासिल की, दूसरी इनिंग्स में उनका स्कोर 4 विकेट पर 170 है। आबिद अली ज़रियाब जल्दी चले गए। मोहम्मद साद जो कप्तान हैं उन्होंने स्कोरर्स को जहमत नहीं दी और कासिम अकरम अपनी गलती से रन आउट हुए सरफराज अहमद और आसिफ महमूद के हाथों। लेकिन बाद अज़ां इस बैटिंग के महाज को संभाला अब्दुल्ला शफीक और तैयब ताहिर ने। पहले दिन सिंध ने टॉस जीता, सेंट्रल पंजाब को पहले खेलने को कहा, जिनने 428 रन बनाए और सिंध की टीम कल पहली इनिंग्स में 368 रन बना सकी। सेंट्रल पंजाब को 230 रन की सबकत है और आज आखिरी दिन का खेल बाकी है। 6 विकेटें अभी भी उनके हाथ में है। But on day 4, you expect some wear and tear. There's hardly any. The bowler's foot marks, there's none. We saw that yesterday. Not much has changed. But if you look down to the business area, you look there, there's hardly any wear and tear and nothing much to speak about. So what will happen is that this pitch has lost a little bit of pace, but with the new ball, the bowlers still can have an impact here. क्योंकि इस मैच का नतीजा बड़ी हद तक मुमकिन है। मोहतात आगाज किया तैयब ने। ये पैड से टकराई और अंपायर की उंगली फजा में बुलंद हुई। अब्दुल्ला शफीक का ख्याल था कि शायद इंपैक्ट लाइन के बाहर हुआ है। सवालिया निशान उठाया अंपायर की तरफ, लेकिन अंपायर का फैसला हतमी। बॉल अंदर की जानिब आ रही थी, विकेटों को तो जरूर जा टकराएगी, इसमें तो कोई शुबा नहीं था। इंपैक्ट का फैसला अंपायर ने किया। बॉलर के हक में 61 रन बनाए, 170 पर 5। और किनारा और दूसरी स्लिप में कोई फील्डर नहीं था। खुर्रम ने डाइव जरूर की, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से बाहर थी। केपीके के साथ अच्छा शॉट खेला, ये महज पुश था, गेंद को गैप में धकेल दिया और ये बाउंड्री से भी आगे निकल गई। इस बार फ्लैश या बहुत बाहर थी, ये ऑफ स्टंप के और उकसाया था इस शॉट पर। उनकी क्लब थी दरअसल। और ये अच्छी गेंद थी और यहां पर विकेट मिल गई क्या? ये सवाल उठाया है पूरी शिद्दत के साथ सिंध ने। Helping fast bowlers, and that's gone, and taken by Sarfaraz. Have a look at that. Came in with an angle, just straighten up a little. And he was committed for that shot already on the front foot. Beautiful delivery. Could only score 10 runs. Ali Shan, the wicket-keeper batter. 200 up for. That's hammered. That's slogged. That's swept. 4 runs for Amir Yamin. Courtesy to Tayyib Tahir, 88 runs. Cuts well, cuts beautifully into the gap for 4. Good shot by Amir Yamin. Wonderful. Superb. That is batting of highest quality from Tayyib Tahir. Just waited long enough. और ये शॉट हमेशा बड़ी महारत से खेलते हैं। पिल पड़े तैयब ताहिर, और यूं ही उन्हें लेंथ नजर आई। बहुत अच्छा कट शॉट 4 रन के लिए। गेंद बहुत बाहर नहीं थी ऑफ स्टंप के, लेकिन तैयब ताहिर को कतई मुश्किल पेश नहीं आई। उन्होंने अपनी दूसरी फर्स्ट क्लास सेंचुरी मुकम्मल कर ली। काबिले तारीफ और काबिले दीद इनिंग्स इस नौजवान बैट्समैन की, जिसने टॉप ऑर्डर के बाद मिडिल ऑर्डर में भी आकर अपना लोहा मनवाया है। ये गेंद छोड़ती हुई गई, क्या बल्ले का किनारा पाया था? जी हाँ, ये 7वां पड़ाव पार कर लिया। नहायत ही शानदार बॉल था, थोड़ा सा नीचे रहा
कट करना चाह रहे थे, आखिरी लम्हे में बॉल को बल्ला दिखाया आमिर यामीन ने, ना चाहते हुए भी। 227 पर 7। अच्छा पैडल करने में कामयाब हुए, उम्दा शॉट। पहली बार इनको ये स्वीप शॉट खेलते हुए देखा है तैयब ताहिर को। जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है तैयब और अब्दुल्ला के अलावा वो नाकाम रहे, और यहाँ उसामा नाकाम हो गए। ये कैच बहुत तेज था और ये बड़ी आला कोशिश साद खान की। बाहर जाते हुए बॉल को एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेल रहे थे और बाहर ला किनारा लेती हुई साद ने शानदार कैच लिया, और मीर हमजा की दूसरी विकेट आज के रोज। उसामा मीर की शक्ल में साद का शानदार कैच। उसामा मीर भी सिर्फ 3 ही गेंद खेल सके, 233 पर 8। और एक और विकेट मिल गई। इस बार भी आसान सा कैच पेश कर दिया। यहाँ बिल्कुल कैचिंग प्रैक्टिस कराई पहली स्लिप के फील्डर को, और स्लिपर के लिए मुसलसल दूसरे बैट्समैन हैं सेंट्रल के जिनने कोई रन नहीं बनाया। Lapped it and will get a boundary. There was no intent in the chase from the fielder. It's a dying approach. Big slog in the air, but it will land safely and over. Up and over, mid-off is paddling back. Couldn't go far enough, one bounce. You cannot dictate as a batsman on this pitch. You have to play ball to ball. Smashed well in front of square. Zahid is chasing, but once it gets onto those practice pitches, no one can stop that. And Tayyib Tahir, सिंध को दावत देंगे तैयब ताहिर की सेंचुरी के बाद, या अच्छे तरीके से कट किया, फील्डर मौजूद है वहां पे, लेकिन थकावट महसूस करते हुए जाहिद महमूद अपने टांगों के बीच में से 4 रन करा दिए। बड़ा शॉट खेले हैं, ये बॉल चला जाएगा बाउंड्री के पार। बहुत ही शानदार 6 रन, इसी चीज की उम्मीद कर रहे थे। दूसरी जाने 5 विकेट्स का टारगेट है आसिम महमूद के लिए। खिलाड़ियों का शानदार इस्तेमाल किया है और गैप भी कमाल का तलाश किया। बॉल चला जाएगा 4 रन के लिए। जी हाँ, और इसके साथ ही तैयब ताहिर ने अपने 150 रन मुकम्मल किए। ये एक कमाल की इनिंग रही है, जो कि स्किल और टेम्परामेंट और ब्रेवरी से भरी हुई इनिंग रही है तैयब ताहिर की जानिब से। और इसी खुशी में उन्होंने कहा आ जाइए वापस, काफ़ी हो गया, बहुत हो गया। सेंट्रल पंजाब ने अपनी इनिंग डिक्लेयर कर दी 277 रन पर। तैयब ताहिर के 150 रन मुकम्मल होते ही ये फैसला किया गया। जो लीड है 337 रन की, और इस इनिंग में भी भरपूर साथ निभाया अब्दुल्ला शफीक ने, खड़े होकर तालियां बजाकर दाद देते हुए तमाम खिलाड़ी तैयब ताहिर को क्या डिजर्व करते हैं। ये मैच समरी पे नजर डालते हैं। 428 रन बनाए सेंट्रल पंजाब ने पहले बैटिंग करते हुए। 368 रन का जवाब दिया सिंध ने। फवाद आलम की शानदार सेंचुरी, और दूसरी इनिंग में सेंट्रल पंजाब ने 277 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। तैयब ताहिर ने शानदार 152 रन बनाए। और अब सिचुएशन ये है कि सिंध को 59 ओवर में, जो बाकी आज के दिन में कम से कम होने हैं, उसमें 338 रन चाहिए ये मैच को जीतने के लिए। a very warm welcome back to the Rawalpindi Cricket Stadium. Central Punjab locking horn with Sindh. And finally, Central Punjab's declaration came. It took them a while to get there, but look at that scorecard. Tayyib Tahir really dominated, an unbeaten 152. He rescued the innings. Good effort from Sindh, really good effort. In the end, that last half an hour, 40 minutes, there was no intent from both the teams. He's at non-striker end. Be interesting to see Sindh's approach, although chance a direct hit and he was gone for all money. They will collect overthrows. Beautiful.
Magical. Stand and deliver. In the air, soft dismissal. Little slower in pace. He just lost his balance. And a tame end to Saim Ayub's innings. So unlucky. What went wrong here? It was a bit early on this shot. And the ball came slow. Saim Ayub gone for 5, 11 for 1. Well, there you go. That was the other one. And you see, so leaving that ball, you could see the off stump. And the answer is no. Calmly left alone by Saud Shakil. And umpire says, it's time for lunch, gentlemen. Central Punjab is in driving seat here. They will ask so many questions. And this is the match summary. Central Punjab 428 plays 368, 277 for 9. And then Sindh replying 17 for 1, need another 321 runs to win, with only a session and a half to go on this Friday afternoon. रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में नमाज जुमा और खाने के वक्फे के बाद खेल शुरू हो रहा है। बहुत जल्दी करनी पड़ी, बॉलिंग एंड पर थ्रो की गई, अब्दुल्ला शफीक थे फील्डर। ये अच्छा शॉट, दिलकश। खुर्रम सामने आए और इस फुल लेंथ गेंद को उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। In the air and dropped. An absolute sitter. Abdullah Shafiq with that injured hand. Edge taken. The wicket they were searching for. It's Waqas Maqsood, that man, getting the breakthrough, getting the best of Saud Shakil. Excellent areas, and look at that carry. Saud had to play it just a little poke. If you're ultra critical, you would think that he should have dropped the wrist and let it go, but he couldn't do so. Saud Shakil bags a double failure, goes for 7, 37 for 2. Excellent bowling. Oh, that's gone through. That has gone through for a boundary. So something is happening, some excitement for Central Punjab. Oh, it's close, very close. No, says umpire, no, says umpire. Maybe the impact. That's one way of doing it. Bang, 4. Did Central Punjab leave? Take that. That's a boundary. The moment it left the bat, it was 4 runs written all over it. और इसी शॉट पर आमादा कर रहे थे और हो गए। इस बार उमैर, कोई इसमें मुजाहिका नहीं था कि बाहर चले जाते, लेकिन ये गेंद बाहर जाएगी। इस आउटफील्ड के ये बड़ा दिलकश स्ट्रोक फिर बैट्समैन को खेलने पे मजबूर किया, वहाँ से ये टर्न हो गई। ये अच्छा शॉट है। इस बार उम्दा फुटवर्क खुर्रम मंसूर का और 4 रन उन्होंने पा लिए। और किनारा लगा और बमुश्किल गई ये गली के ऊपर से। That's cut nicely. That is 4. Beautifully placed and timed. Punched through the gap for 1. 50 for Khurram Manzoor. Fighting, battling knock from the veteran right-hander. Look what they've done. Look what they have done. This is exactly what we were talking about. You don't want to be running yourself out, and that is exactly what Umair bin Yusuf has done.
What were they thinking? What were they doing? You're looking to draw a game. Why would you do that? Oh, that is Khurram Manzoor's fault for sure. He called him and just suddenly said no. It was too late by then. You have a look at that from other angle. It's a photo finish at the non-striker end though. Why is he not happy? The only person who should be angry is himself. He has no one to blame but himself. 50 well played runs. Run out. It's 94 for 3. Nicely done. That sounded so sweet by Umair bin Yusuf for a boundary. अच्छा कट शॉट किया बैक फुट पर जाकर फवाद आलम ने 4 रन्स के लिए आते ही पहली फुल टॉस गेंद शानदार कट किया इसको उमैर बिन यूसुफ ने जब ये एक ऑलराउंडर के तौर पर उभर रहे थे और ये इनकी 16वीं रही। अच्छा कैच लिया बाएं जानिब डाइव करके बाहर किया था ये बॉल बैक फुट पर जाकर कट करना चाहते थे ग्लव्स से लगती हुई बॉल मोहम्मद साद की अच्छी कलेक्शन उमैर बिन यूसुफ 77 बॉलों पर 37 रन बनाकर पवेलियन की जानिब लौटते हुए 115 पर 4 सिंध। But there is no justification for this morning session. Nicely cut. We'll find the fence. It's a little whoos and ahs, I don't know for what. Saad has clipped him away to the boundary. And at the beginning of the final hour, the mandatory 15 overs, the captains have shook hands and the umpires as well. And the game has ended in a draw. But he led the Sindh side well. Very good spirit between the two teams. Cricket was hard but fair between the two sides. Good to see the camaraderie. The batting card for Sindh in the second innings. Half century for Khurram Manzoor. Umair bin Yusuf played quite nicely for his 37. And Fawad Alam and Saad Khan saw the proceedings through, took their side to the close of play on day 4. With not enough time and overs to dismiss Sindh the second time around, Amir Yamin got a wicket for Waqas Maqsood as well, and Qasim Akram, first innings hero. Muhammad Ali went wicketless. 428 from Central Punjab plays 368 runs for Abdullah Shafiq, wickets for Hamza, Fawad Alam's 100, and Muhammad Ali with a 4 for. Second time round, Central Punjab 277 thanks to an unbeaten 152 from Tayyib Tahir. Asif Mahmood impressive on debut, 4 for 59, and Sindh crawled to 134 for 4. Khurram Manzoor with the half century, and the result, the match ended in a draw.